नमस्कार सभी को। दोस्तों आज बात करते हैं सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी की, जो शादी के बंधन से शुरू होती है और मेघालय की खाई में जाकर खत्म हो जाती है। कहानी में आपको प्यार भी दिखेगा, धोखा भी है और इवेंचुअली मर्डर है। पिछले काफ़ी दिनों से ये घटना न्यूज़ में है, तो इसमें क्या कुछ अपडेट हुआ है वो सब कुछ हम देखेंगे और कहानी को शुरू से समझते हैं। देखो, पिछले साल नवंबर 2024 में रघुवंशी समाज की परंपरा के मुताबिक शादी के लायक लड़के लड़कियों की फ़ोटो जो है पत्रिका में छपती है। अब राजा रघुवंशी जो एक काफ़ी संपन्न परिवार का बेटा है, ट्रांसपोर्ट का जिसका बड़ा बिजनेस है, वो 3 भाइयों में से एक है। सोनम को वो फोटो में एक नज़र में ही पसंद कर लेता है। अब सोनम जो है इंदौर की रहने वाली है, जिसकी उम्र है 25 साल और इसके पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री है। दोनों परिवार में बात होती है और 11 मई को धूमधाम से शादी हो जाती है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, या एटलीस्ट नॉर्मल तो था ही। लेकिन शादी के 8-9 दिन बाद कहानी अपना रुख बदलने लगती है। सोनम और राजा हनीमून के लिए शिलांग मेघालय जाते हैं और वहां जाने के लिए टिकट भी सोनम ने बुक किया था, ये कह के कि ये उसकी ओर से राजा को सरप्राइज था। राजा तैयार नहीं था, परिवार को भी अजीब लग रहा था, लेकिन क्योंकि टिकट बुक हो चुकी थी तो वो लोग मान गए। अब 20 मई को दोनों शिलांग के लिए निकलते हैं, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। दरअसल सोनम का एक सीक्रेट था, उसका अफेयर था राज कुशवाहा से, जो उसके पिता की फैक्ट्री में एक मामूली नौकर था। सोनम ने पहले से ही प्लान तैयार किया था। उसने अपनी फैक्ट्री से 9 लाख रुपए निकाले, 3 लोगों आकाश, आनंद और विशाल को हायर किया और इन तीनों को अलग अलग मोबाइल, अलग नंबर देकर मेघालय भेजा गया। सोनम ने बहुत सारी ऑनलाइन रिसर्च की। पहले सोचा कि कश्मीर जाते हैं, फिर उसने इवेंचुअली शिलांग को चुना अपने मकसद को अंजाम देने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि वहाँ जाने पे कोई शक नहीं करेगा। अब होता यह है कि 21 मई को दोनों शिलांग पहुँचते हैं। वहाँ पे एक गाइड इनको मिलता है, अल्बर्ट, जो इनके साथ ही था। उसको हिंदी बहुत नहीं आती थी, सिर्फ इंग्लिश और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो बोलता था। अब अल्बर्ट देखता है कि सोनम और राजा के साथ 3 लोग और हैं जो आपस में बातें करते हैं। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि एक तो वो हिंदी समझता नहीं था और उसने सोचा कि शायद ये लोग दोस्त होंगे, लेकिन ये तीनों वही हायर किए हुए लोग थे। अभी तक सब कुछ सोनम के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। सोनम ने राजा को एक सोने की चैन पहनने को कहा, जो काफ़ी महंगी थी। हालांकि राजा की माँ ने जब वीडियो में या फोटो में देखा होगा कि राजा ने इतना महंगा चैन पहना हुआ है, तो उनकी माँ ने टोका भी कि इतनी महंगी चैन ऐसे अनजान जगह पर मत पहनो। लेकिन राजा ने कहा कि ये सोनम के कहने पर उसने पहना है। राजा की माँ ने चैन को पहनने से मना किया, लेकिन वाकई में तो ये चैन सोनम की कहानी में एक बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। अब 22 मई को ये लोग ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। सोनम थोड़ा पीछे रहती है। अचानक आकाश, आनंद और विशाल राजा पर हमला कर देते हैं। पहले पीठ पर, फिर गर्दन पर और फिर चारों तरफ से राजा के ऊपर हमला किया जाता है। फिर राजा को 1000 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया जाता है। सोनम का रेन कोट और शर्ट, जो सीसीटीवी में दिख रहा था, बाद में लाश के पास से ही मिलता है। एक किराए की स्कूटी भी लावारिस हालत में वहाँ पे मिलती है। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद 23 मई को जो तीनों हायर किए हुए लोग थे वो बस और ट्रेन से वापस इंदौर लौट जाते हैं। और उसी दिन जब राजा की माँ फ़ोन करती है, तो क्योंकि राजा अब वहाँ पे था नहीं, तो सोनम कहती है कि वो एकादशी का व्रत है और राजा कहीं बाहर गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन उसके अगले दिन 24 मई को दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जब बातचीत नहीं हो पाती तो परिवार वाले परेशान होते हैं। फिर वो लोग मेघालय पहुँचते हैं, वहाँ पर पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस शुरू में थोड़ी ढीली पड़ती है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्योंकि ये मामला उठने लगा था, तो धीमे धीमे जांच में भी तेजी आती है। अब पुलिस ने जब राजा और सोनम के गाइड अल्बर्ट को पकड़ा, तो वो पुलिस को बताता है कि 3 लोग राजा के साथ थे और सीसीटीवी फुटेज में भी तीनों बार बार दिखते हैं। इसके बाद पुलिस फ़ोन नंबर खंगालना शुरू करती है। कुछ नंबर इंदौर के मिलते हैं। सबसे पहले आकाश राजपूत पकड़ा जाता है, फिर विशाल और फिर राज कुशवाहा। आकाश के पकड़े जाने के बाद राज कुशवाहा जो होता है वो सोनम को फ़ोन करता है कि भाड़े के लोग जो हमने हायर किए थे वो पकड़े गए हैं, अब कुछ करो। अब ये सुनने के बाद सोनम की घबराहट बढ़ जाती है। बस और ट्रेन से पहले वो बंगाल से होते हुए बिहार, फिर गाजीपुर पहुंचती है। वहाँ 9 जून की रात में एक ढाबे पर रुकती है। अब ढाबे का मालिक उसे परेशान देखकर अपना फ़ोन देता है। सोनम अपने भाई गोविंद से बात करती है और रोते हुए उसको बताती है कि उसे लूटा गया, मारा गया, बेहोश करके रखा गया। हालांकि ये सारी बातें झूठी थी, क्योंकि पुलिस ने मेडिकल जाँच में कहीं भी उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए। खैर, ऐसे तो सोनम पुलिस की हिरासत में आती है। इसके बाद पुलिस ने 6 महीने पुराने जब फ़ोन रिकॉर्ड्स को खंगालती है, तो पता चलता है कि सोनम और राज कुशवाहा का लंबा अफेयर था। राज के सोशल मीडिया से भी इससे जुड़े हुए कुछ सबूत इकट्ठा होते हैं और आखिरकार सच्चाई सामने आती है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। सोने की चैन की कहानी बनाकर लूट का ड्रामा रचा गया, लेकिन सीसीटीवी, गाइड और पुलिस की जांच ने सारा खेल खोल दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शादी विवाह में केवल कुंडलियां नहीं मिलाई जानी चाहिए, बल्कि लड़के और लड़की का मन भी मिलना चाहिए। अगर सोनम ने सब कुछ सच पहले ही बता दिया होता तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी।